last 2 weeks, I'm looking at the aspect of humbling ourselves before God. पिछले 2 हफ्ते से हम देख रहे हैं इस पहलू को कि परमेश्वर के सामने हम कैसे अपने आप को नम्र कर सकते हैं। We know from the Bible that God resists the proud, He gives grace to the humble. बाइबल में से हम जानते हैं कि परमेश्वर घमंडी को नीचा करता है, पर जो नम्र है उसको उठाता है। And as we humble ourselves, we receive more and more grace from God. जैसे हम अपने आप को नम्र करते जाते हैं, परमेश्वर से और अनुग्रह पाते हैं। Now, pride is not the only hindrance in receiving grace. और ये अनुग्रह पाने में सिर्फ घमंड ही एक बाधा नहीं है, There are other things that prevent us from receiving grace from God. और भी कई चीजें हैं जो परमेश्वर के अनुग्रह को हमारे पास आने से रोकती हैं। We are called to be people who grow in the grace and knowledge of God. हमें बुलाया गया कि हम ऐसे लोग बने कि परमेश्वर के अनुग्रह में हम बढ़ते चले जाएं। And through Christ, He accesses so many blessings of God. और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से हम परमेश्वर से बहुत सारी आशीषें पाते हैं। In Romans 8:32, we read, रोमियो 8 और उसकी 32वीं आयत में हम पढ़ते 22वीं आयत में हम पढ़ते हैं how through the grace of Christ, we have received so many blessings. 32वीं आयत में कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से हमें बहुत सी आशीषें मिली हैं। God did not spare His own Son or gave Him for us. How did not along with the Son graciously give us all things? जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों करना देगा। So the problem is not that God doesn't give us grace. We don't know how to receive it. We put hindrance in receiving grace. ये नहीं कि परमेश्वर ने हमें अनुग्रह नहीं दिया है, पर हम उस अनुग्रह को अपने पास आने से के बीच में हम कई बाधाएं हम उत्पन्न करते हैं। We're going to identify tonight things that prevent us from receiving grace of God. उन बाधाओं को आज देखेंगे जो इस परमेश्वर के अनुग्रह को हमारे पास आने से रोकती है। And we're going to see how in the life of the Apostle Paul, all these obstacles were removed and therefore he could receive more and more grace from God. पौलुस के जीवन से हम देखेंगे कैसे वो इन बाधाओं को हटा पाया और कैसे उसको परमेश्वर से अनुग्रह मिलता रहा। Already I spoke last 2 weeks about importance of humbling ourselves, because pride resists grace, but humility will receive more grace. और पिछले 2 हफ्ते हम देख रहे हैं कैसे हम ये अनुग्रह को हम पा सकते हैं और कैसे घमंड जो है इस अनुग्रह को आने से हमारे से रोकता है और कैसे नम्र होने से हम परमेश्वर से और अनुग्रह पाते हैं। The primary hindrance in receiving grace is pride. और सबसे बड़ा जो बाधा है इस अनुग्रह को हमारे पास आने से जो रोकता है वो है घमंड। Somebody's device has some noise coming. Can you please switch off, mute your audios, please? किसी के माइक किसी का ऑन है तो बंद कर दीजिए, कुछ डिस्टरबेंस आ रही है। Okay. The second hindrance is related to pride. और दूसरी जो बाधा है वो भी घमंड से ही संदर्भित है। There is bitterness. वो है कड़वाहट। In the book of Hebrews chapter 12 verse 15 we read, इब्रानियों 12 उसकी 15वीं आयत में हम पढ़ते हैं, see that no one misses the grace of God and that no bitter root grows up to cause trouble and defile many. और ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। When we get bitter with people, we miss out on God's grace in the context of even enjoying God's fellowship. और जब ये कड़वी जड़ हमारे अंदर आ जाती है तो हम इस अनुग्रह से वंचित रह जाते हैं और परमेश्वर के साथ जो हमारा रिश्ता है उससे भी हम दूर हो जाते हैं। Now, to be able to have fellowship with God and have listen to Him and talk to Him is a grace of God. He made a way by which we can come to Him freely with confidence. और परमेश्वर के साथ जो हमारा रिश्ता है, संगति है, वो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा से है और हम इसका आनंद उठा सकते हैं। पर कुछ अगर हम अपनी खुद की हरकतों से इससे वंचित रह जाते हैं। We actually have fellowship with God who is a personification of love. और जब हम परमेश्वर के साथ जब हम संगति में रहते हैं तो हम उसके प्रेम को का जो व्यक्तित्व है उसको हम अनुभव करते हैं। We come to Him in the name of Jesus, by the blood of Jesus, and in His presence there is fullness of joy. यीशु मसीह के नाम से उसके पास आते हैं और उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। Psalm 16 verse 11 says, in His presence there's fullness of joy. Just being with Him by faith, there's fullness of joy. और भजन 16:11 में लिखा है कि उसकी उपस्थिति में उसके निकट आनंद की भरपूरी है। But then we cannot have fellowship with Him if we have bitterness.
पर अगर ये हमारे पास ये संगति नहीं है, उसके निकट हम नहीं पहुंचते, तो ये आनंद हमारे से हम कड़वाहट हमारे अंदर आ जाती है और आनंद हमसे दूर हो जाता है। When you have bitterness, you can't enjoy God's fellowship. कड़वाहट होगी तो परमेश्वर के साथ संगति का आनंद नहीं उठा पाएंगे। In Mark 11:24-25, Jesus says, मरकुस 11 उसकी 24-25 में प्रभु यीशु मसीह ने बोला, whatever you ask for in prayer, believe you receive it, it will be yours. इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल जाएगा कि और तुम्हारे लिए हो जाएगा। And when you stand praying, remember you hold anything against someone, forgive him, that Heavenly Father forgives you. और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी की ओर से कुछ विरोध है तो उसे क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। Which means as we go to God in prayer, in the very beginning of our prayer time, let's ask the Holy Spirit to, who's a counselor, to tell us, is there anything in our heart that displeases God? तो हम जब प्रार्थना में जाते हैं तो हमें पवित्र आत्मा जी से प्रार्थना पूछना चाहिए कि प्रभु क्या कोई ऐसी बात है जो परमेश्वर को, मेरे जीवन में ऐसी कोई बात है जो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर रही। In one-to-one prayer, we approach the Father in heaven in the name of Jesus and by the blood of Jesus. जब व्यक्तिगत परमेश्वर से आमने सामने प्रार्थना करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से के और उसके लहू के द्वारा से हम उस प्रार्थना को मांगते हैं। We have confidence to enter the most holy place by the blood of Jesus, Hebrews 10:19, and in the name of Jesus, Ephesians 3:12. और प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा से हमारे पास हियाव होता है, इब्रानियों की पुस्तक और इफिसियों के हिसाब से, कि हम उसकी उपस्थिति में हियाव के साथ प्रवेश कर सकते हैं। And by faith, we believe we are in His presence. और विश्वास से हम इस बात को मान लेते हैं कि हम उसकी उपस्थिति में हैं, Because we have freedom and confidence to enter the most holy place. क्योंकि हमारे पास ये हियाव होता है, आजादी होती है कि हम उसके अति पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकें। Then we ask the Holy Spirit to counsel us and to convict us in case there is something in our heart that displeases God. पवित्र आत्मा जी से हम प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे को शिक्षा दे, हमारे को बताए, ताकि हम उस चीज को दूर करके परमेश्वर के साथ अच्छी संगति कर सके। Because He is our helper, He helps us to pray according to the will of God. कि वो हमारा सहायक है और हमारी सहायता करता है कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम प्रार्थना कर सके। So whenever I pray early in the morning, one-to-one, and I go to God, I say, Father, I come to you in Jesus' name. Holy Spirit, counsel me, help me to put away anything that hinders my relationship with God. भाई जब प्रार्थना करने के लिए सुबह जाते हैं तो प्रार्थना यही करते हैं, पवित्र आत्मा जी मेरे शिक्षक हों, मुझे सहायता करें और मैं कोई भी ऐसी बाधा जो है जो मेरी प्रार्थना को रोकती है उसको आप मेरे जीवन से दूर करें। Because Holy Spirit is a counselor, He's a convictor, He's an empowerer. क्योंकि पवित्र आत्मा जी जो है वो हमें कायल करता है, हमारे को सामर्थ देता है और हमारी हमारी मदद करने वाला परमेश्वर है। When you contemplate something wrong, He will counsel us and tell us, no, you don't even think about this wrong thing. तो अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो हमारी सहायता करता, हमें बताता है, हमें शिक्षा देता है कि ये गलत है, इसको मत करो। If we happen to sin, He convicts us. और अगर हम गलती कर देते हैं तो हमारे पाप का बोध हमें कराता है। And as we agree with His conviction and His counsel, He empowers us to come out of it. और जब हम उस गलती को परमेश्वर की जो पवित्र आत्मा जी हमें बता रहा है उसको हम स्वीकार करते हैं तो हमारी सामर्थ करता है कि हम उसमें से बाहर भी निकल आए। When it comes to unforgiveness and bitterness, it's important that we agree with the Holy Spirit and put away every bitterness and unforgiveness. तो जब कड़वाहट और ऐसी बात हमारे जीवन में होती है तो पवित्र आत्मा जी हमें कायल करता है, तो बहुत जरूरी है कि हम उससे बाहर निकल आ जाएं। To forgive people is also to forget what they did against us. तो जब हम लोगों को माफ करने की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम जो उन्होंने हमारे विरोध में किया उसको भूल जाएं। That's how God forgave us. इसी तरह से परमेश्वर ने हमें क्षमा किया। There's a prophecy in the New Testament about New Testament believers through Jeremiah 31:34. God says, I will forgive their sins and remember their sins no more. और यिर्मयाह 31:34 के अनुसार परमेश्वर ने ये वायदा दिया है कि मैं उनके अधर्म को क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण ना करूंगा। And today in the New Testament, it's written in Colossians 3:13, bear with each other and forgive whatever grievances you have against one another. Forgive as the Lord forgave. और अब नए नियम में हम देखते हैं कुलुस्सियों 3:13 में, तो यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे को सह लो और एक दूसरे का अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारा अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। When he forgave unconditionally through the blood of Christ, and he chooses to forget our sins. He puts it behind completely. तो प्रभु ने हमें क्षमा किया तो बिना शर्त के हमें क्षमा किया
और उसको अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया। So we have to forgive others and also choose to forget their sin. Don't remember them. तो हमें भी दूसरों को क्षमा करना है और ये चुनाव कर लेना है कि हम उसको उनके पापों को फिर उनकी गलतियों को दोबारा स्मरण भी नहीं करेंगे। When you remember the sin, then Holy Spirit convict us. My child, you are remembering something wrong. You are remembering someone's wrongs against you. Remove that thought from your mind. जब हम ऐसा स्मरण करते हैं तो पवित्र आत्मा जी हमें कायल करता है कि मेरे बच्चे तू ये चीज को स्मरण कर रहा है, ये उसने जो गलती की उसको अभी भी याद रख रहा है, ये गलत है, इसको छोड़ दे। The Lord knows our thoughts. परमेश्वर हमारे विचारों को भी जानते हैं। Psalm 94 verse 11 said, the Lord knows the thoughts of man. He knows they are futile. और भजन 94:11 के अनुसार लिखा है कि परमेश्वर मनुष्य के मन की बातों को जानता है और कि वे मिथ्या हैं। He knows the subconscious thoughts also, what are the deep in our conscience. और वो हमारे विचार जो हमारे मन के अंदर जो विचार हैं उनको भी परमेश्वर जानता है। So before you learn to enjoy fellowship with God, please ensure that you are right with God. There's no appearance of evil in our hearts or in our minds. तो हम परमेश्वर के पास आते हैं तो हमें पक्का कर लेना चाहिए कि मेरे जीवन में कोई भी ऐसी बात नहीं है जिससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं है, कोई ऐसी बात मेरे जीवन में नहीं है जिससे परमेश्वर नाराज हो। And then we can begin to enjoy our fellowship with God and have the joy of fellowship with God. और फिर हम परमेश्वर की संगति का आनंद उठा सकते हैं और उस आनंद को जो उसकी संगति में है उसको हम उसका अनुभव कर सकते हैं। Any disturbing thought that comes to mind in the prayer time, rebuke the thought in the name of Jesus. कोई भी प्रार्थना के समय में कोई भरमाने वाला, ध्यान भटकाने वाला विचार आता है, उसको प्रभु यीशु मसीह के नाम में उसको डांट दीजिए। Because our minds have to be very clear when we pray and we have fellowship with God in the word or in prayer. क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारा मन जो है प्रार्थना में और उसके वचन पढ़ने में बिल्कुल एकचित होना चाहिए। In 1 Peter 4:7, Peter writes, be clear-minded and self-controlled that you can pray. और पहला पत्रस 4:7 में पढ़ते हैं, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। One more way where which we can lose the grace of God or miss out on grace of God through bitterness is in terms of God's blessings upon us. और एक और चीज जो हम इस कड़वाहट से और परमेश्वर की जो अनुग्रह है, जो महिमा है, उससे हम वंचित रह सकते हैं, वो है कि हम कड़वा what was that, brother? Repeat. The blessing, the physical blessings God wants to give us, we hinder that through bitterness and anger. अगर हमारे जीवन में कोई कड़वाहट होती है तो परमेश्वर से जो आशीष हमें मिलने वाली होती है वो भी एक बाधित हो जाती है। And this bitterness comes because of our pride being provoked. और ये होता है जब हमारा घमंड जो है उसको वो उसको हम उकसा देते हैं। Actually, bitterness is an offshoot of pride manifesting. और ये जो कड़वाहट है ये घमंड का ही की जड़ से ही निकलता है। For example, in the Old Testament, we read in 2 Kings chapter 5, from verse 8 to 13, we read about what happened in the case of Naaman. और जैसे हम दूसरा राजा 5 अध्याय 8 से 13 में पढ़ते हैं, नामान जो राजा था उसके बारे में। If you read the whole chapter of 2 Kings chapter 5, we read about Naaman, who was actually a commander of the army of the king of Aram. Aram is actually the province where Damascus was the capital, Syrian capital. और ये जो नामान था, ये दमिश्क का की जो सेनापति था, वहाँ के सेना का राजा का एक बड़ा सेनापति था और वो दमिश्क उसकी राजधानी थी, जो आज का सीरिया है, उसकी राजधानी दमिश्क थी। And that the Amman was the province and capital was Damascus. और अमान जो था वो पूरी जगह थी और उसकी राजधानी दमिश्क था। And Naaman was the commander of the army of the king of Aram. और नामान जो था वो अराम के राजा का सेनापति था। And he had actually leprosy. और उसको कोढ़ की बीमारी थी। And in his home there was a Jewish maid who was taking care of the house. He was the maid in the house, a Jewess. और हम जानते हैं कि एक छोटी लड़की, जो यहूदी लड़की वहाँ पे बंधुआई में थी, वो वहाँ पे उनकी सेवा करती थी। And she told her mistress, that is Naaman's wife, that he could go to Israel. There's a prophet in Israel through whom he could be healed. और उसने अपने स्वामिनी को बताया कि इजराइल में भविष्यद्वक्ता है, अगर हमारा स्वामी वहां जाए तो वो उसके कोढ़ को चंगा कर सकता है। So Naaman goes to Elisha, who's the prophet in Israel.
He goes all the paraphernalia, his chariots, horses, soldiers, they all of them go for healing. Why does he need so many soldiers for healing to accompany him? और रामान जो है अपने सेना को लेके बहुत सारे लोगों को साथ में लेके और राजा की चिट्ठी लेके जाता है एलिशा भविष्यद्वक्ता के सामने कि उसको वो चंगाई दे। He goes all the way there and stops in front of Elisha's house. और वो सारा रास्ता तय करके वहां जाता है और एलिशा के घर के सामने खड़ा होता है। And he expected Elisha to come out of the house, and he had a mental picture how he would be healed. और वो सोच रहा था, उसने पहले ही एक कल्पना कर रखी थी कि कैसे वो चंगा होगा, कैसे ना एलिशा नबी उसको आके बाहर आके मिलेगा। He'll come out, stand before me, call upon the name of his Lord, wave his hand over my leprosy and heal me. वो सोच रहा था कि एलिशा बाहर आएगा और वो आके अपना हाथ हिलाएगा और कहेगा कि आज्ञा देगा कि मेरे चंगाई ये कोढ़ जो है वो चंगा हो जाएगा। He had a mental picture how the healing is going to take place. पहले ये कल्पना बना के आया था कि कैसे वो उसकी चंगाई होगी। Please remember, he came all the way from Aram, from Damascus to the house of Elisha, parks himself outside the house, expecting him to come out. और वो पूरा आराम से चल के दमिश्क से होता हुआ और एलिशा नबी के द्वार पे के सामने आता है और वो सोच रहा था कि एलिशा नबी आके उससे मिलेगा। Elisha does not come out. एलिशा बाहर ही नहीं आता। He sends a messenger outside the house to go and tell Naaman, go dip 7 times in Jordan and you'll be healed. और वो अपने सेवक को भेज देता है एलिशा और उसे कहता है कि जाके इसको बता दो कि ये 7 बार यरदन नदी में डुबकी लगा ले तो ये चंगा हो जाएगा। And Naaman goes away in a rage, angry because he was insulted in front of the soldiers that this man didn't even come out and greet him. और नमान बड़ा क्रोधित हो जाता है कि ये सोचता है कि इसने मेरी बेइज्जती करी, मेरे सेना के सामने मेरी कोई इज्जत नहीं रखी और वो बड़ा क्रोधित हो जाता है। And he goes away in a rage. वो क्रोध में वहां से चल देता है। Now Elisha maybe have been praying instead. That's why he didn't come out. Not that he didn't want to insult Naaman. He must have been praying. And God must have told him, go and tell him that go and dip 7 times River Jordan. और एलिशा हो सकता है उसमें प्रार्थना कर रहा हो, वो उसको लज्जित करने के लिए ऐसा नहीं किया। वो प्रार्थना कर रहा होगा, शायद परमेश्वर ने उसको बोला होगा कि इसको बोल दे कि ये यरदन नदी में जाके 7 बार डुबकी लगाए। Because Elisha did not come out and greet him, he was offended, very offended, insulted, angry, and he goes away in a rage. और वो क्योंकि एलिशा उससे मिलने बाहर नहीं आया, इससे वो बड़ा क्रोधित हो गया, बड़ा गुस्से में होके और वो लज्जित होके वहां से जाने लगा। He was told to dip 7 times the River Jordan. He goes away in the rage. और वो उसको बोला गया था कि यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगा और वो बड़े क्रोध में वहां से जाने लगता है। Are not Abana and Pharpar better rivers than the river Jordan? कहता है कि क्या अबाना और फरफर नदी जो है वो क्या हमारी यहाँ इस यरदन नदी से ज्यादा अच्छी नहीं है? He is angry, bitter, insulted, and he goes off. वो बड़ा क्रोधित होके और निराश होके लज्जित होके वहां से चल देता है। The soldiers, his assistant servants tell him, my lord, if the prophet would do something very great, wouldn't have done it. और उसके सेवक आके उसको बोलते हैं कि अगर ये तुम भविष्यद्वक्ता तुम्हें कोई भारी काम करने को कहता तो क्या तुम नहीं करते? All he's saying is, wash and be cleansed, that's all. यही तो कह रहा है कि तुम जाके स्नान कर लो और चंगे हो जाओ, इतनी तो कहने को कह रहा है वो। Suddenly, through the servants, he gets wisdom to go, okay, let me go and let's see what's going to happen. और वो सेवकों की जो बात उसके समझ में आती है, वो कहता ठीक है, मैं जाके ऐसा स्नान कर लेता हूँ। He dips 7 times River Jordan and he's healed miraculously. और जब वो 7 बार डुबकी मारता है और आश्चर्य कर्म की तरह से वो चंगा हो जाता है। What would have happened if he gone away completely and not come back? क्या होता अगर वो क्रोध में सीधा ही चला जाता और वापस ना आता? Hurt, insulted, got bitter, hatred, anger, went away, and he would not have got his healing. वो क्रोध में, जलजलाहट में, निराशा में, लज्जित होके वहां से चला जाता और उसको वो चंगाई नहीं मिलती। So he missed out on his healing simply because he got offended and went away. और वो अपनी चंगाई को खो देता सिर्फ इसलिए कि उसको बुरा लगा और वो चला गया। After getting healed, goes back to Elisha and tells him, now I know there's no God except the God of Israel. और वो जब वो चंगा हो गया तो वो जाके उसके सामने खड़ा हुआ और बोला कि पूरी पृथ्वी में इजराइल के परमेश्वर को छोड़ के और परमेश्वर नहीं है। There's no God in the world except the God of Israel. He's the one who's in heaven. और वो कहता है इजराइल के परमेश्वर को छोड़ के और कोई परमेश्वर नहीं है जो स्वर्ग में रहता है।
So many times, because someone did something wrong to us, they insulted, they hurt us, we're not able to receive healing because our mind is clouded by what we have been insulted and humiliated. और कई बार जब हमारे साथ भी ऐसा होता है, कोई हमारे साथ बुरा कर देता है, तो हम उस निराशा में, उस क्रोध में, उस लज्जा में हम उसको भूल नहीं पाते और कितनी आशीषें और चंगाई को हम खो देते हैं। Can you imagine he was missed out on healing from leprosy because of this hurt and insult and being humiliated? वो इस चंगाई को खो देता, इस लज्जा से, और जो उसकी वो अपनी इज़्ज़त के लिए जो कर रहा था, अगर उसकी वो उस पे रहता तो अपनी चंगाई को खो देता। These things start off with a simple insult. ये चीज़ें जो शुरुआत होती हैं, एक छोटी-सी बेइज़्ज़ती से शुरू होती है। When insulted, we get hurt. What gets hurt? Pride gets hurt. जब हमारे को कोई ऐसा करता है तो हमारा घमंड को ठेस पहुँचती है और हम जो है वो हमें बुरा लगता है। Hurt leads to ill will. और ये जब ठोकर लगती है, बुरा लगता है, तो हम उसके बारे में बुरा सोचने लगते हैं। Ill will into anger. फिर हमारे को क्रोध आने लगता है। Anger into bitterness. क्रोध से जो है कड़वाहट आ जाती है। Bitterness into hatred. और ये कड़वाहट से जो है ये घृणा आ जाती है। At the very beginning, we have to cut it off completely and remember who you are to God. Doesn't matter what people say or do to you. Who God is to is what that matters. और अगर शुरुआत में ही उसको हम हटा दे, दबा देते हैं और जो परमेश्वर कह रहा है सिर्फ उसकी हमारे को चिंता हो, तो हमारे को उसी की चिंता करनी चाहिए। They get quickly provoked of spirit only because of pride. तो हम अपनी आत्मा में एकदम ठेस पहुंच जाती है क्योंकि वो सिर्फ घमंड के कारण से। Ecclesiastes 7 chapter 8 and 9 is written. सबोपदेशक 7वां अध्याय 8वीं और 9वीं आयत में लिखा है, The end of the matter is better than the beginning. Patience is better than pride. किसी काम का आरंभ से उसका अंत उत्तम है और धीरजमंद पुरुष गर्वी से उत्तम है। Don't be quickly provoked in the spirit, for anger is such in the lap of fools. अपने मन में उतावली से क्रोधित ना हो, क्योंकि क्रोध मूर्खों ही के हृदय में रहता है। In a quick to anger, we are a foolish people. जब हम जल्दी क्रोध करते हैं तो हम मूर्ख लोग बनते हैं। God also gets angry, but he is not quick to anger, he is slow to anger. परमेश्वर को भी क्रोध आता है और वो क्रोध करने में जल्दबाजी नहीं करता, वो क्रोध करने में धीरजवंत है। The book of James, we read in verse 20, man's anger does not bring up the righteous life God desires. और याकूब यहूदा 1:20 में लिखा है कि 21. 21 में, यहूदा 1:21 में लिखा है कि अपने आप को परमेश्वर बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की में आशा देखते रहो। Now, the previous verse, I think, says, get rid of all moral filth and get rid of all moral filth, and don't be quickly provoked in the spirit, for anger is in the lap of fools. और वो कहता है कि सारी बुरी बातों को अपने मन से निकाल दो, क्योंकि क्रोध जो है मूर्खों के हृदय में की झोली में रहता है। And man's anger means quick to anger, God's anger slow to anger. मनुष्य का क्रोध तो है वो जल्दबाजी का होता है, पर परमेश्वर का क्रोध जो है वो धीरजवंत है। When God gets angry, he doesn't sin, he does what is best for us. जो परमेश्वर क्रोध आता है वो पाप नहीं करते, वो हमारे लिए वो करते हैं जो हमारे लिए सबसे अच्छा है। Man's anger leads to sin. मनुष्य का जो क्रोध है वो पाप को उत्पन्न करता है। So bitterness, hatred, and remembering sins of other people against us hinders grace. और ये जो कड़वाहट है, क्रोध है, ये परमेश्वर के क्रोध के अनुग्रह को हमारे पास आने से में बाधा बन जाता है। A third hindrance, I come to that, और जो तीसरी बाधा है, is something we learn from a very peculiar situation of Jonah in the belly of the fish. और वो हम सीखते हैं, बड़ी अद्भुत जो घटना योना के जीवन से देखते हैं, जो मछली के पेट में है। When Jonah was thrown overboard from the ship, the fish swallowed him. जब योना को समुद्र में फेंक दिया गया तो मछली ने उसको निगल लिया। On the belly of the fish, he makes an amazing statement. और जब वो मछली के पेट में है तो वो एक अद्भुत सी बात कहता है। Amazing oracle, amazing word of God that comes to us so powerfully. और ये अद्भुत परमेश्वर का वचन बड़ी सामर्थ से हमारे पास आता है जो योना ने बोला। An amazing truth he utters. एक बड़ी सच्ची बात, अद्भुत सच्चाई वो बोलता है। Jonah chapter 2 verse 8, Jonah says, योना 2:8 में योना कहता है,
Those who cling to worthless idols forfeit the grace that could be theirs. जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तु पर मन लगाते हैं, वे अपने करुणा रिधान को छोड़ देते हैं। Karuna is grace. So we forfeit grace by holding on to some idols. तो हम ये व्यर्थ की बातों में मन लगाते हैं, जो मूर्तियों को जैसे अपने मन में किसी बात पे हम मन लगा लेते हैं, तो परमेश्वर की करुणा को हम छोड़ देते हैं, वंचित रह जाते हैं। New Testament, idolater is not just a physical idol. और नए नियम में जो मूर्ति पूजा है, वो कोई ये सिर्फ मूर्ति जो शारीरिक मूर्ति की बात नहीं है। It's not like you said, a शारीरिक or physical idol, but could also be greed. और ये शारीरिक मूर्ति ही नहीं है, पर ये घमंड भी हो सकता है। For example, third chapter of Colossians verse 5, Ephesians chapter 5 verse 5, both talk about greed being idolatry. और कुलुस्सियों 3:5 और इफिसियों 5:5 में हम देखते हैं लोभ जो है मूर्ति पूजा के बराबर है। And when you desire something that is not for you, like for example in the Garden of Eden, Eve desired that fruit, and the word lust means desiring something forbidden. She lusted after the fruit. और जैसे लोभ की बात करें तो जैसे हवा ने अदन की वाटिका में जो फल उसको मना किया गया था उसकी उसने लालसा करी। And lust means desiring something forbidden. और लालसा लोभ का मतलब लालसा रखना मतलब कि जो चीज मना की गई है उसको पाने की इच्छा रखना। And we desire something in the world very desperately, that thing in the world becomes our idol. और किसी चीज को जब हम संसार में जिसकी बहुत ज्यादा लालसा रखते हैं तो वो चीज हमारे लिए एक मूर्ति बन जाता है। And because of that being taking the place of, in fact, anything that takes the place of God is an idol for us. और कोई भी वस्तु जो परमेश्वर की जगह ले ले वो हमारे लिए मूर्ति बन जाती है। Right behind those idols, we forfeit again the grace of God. We can't enjoy God's presence because you cannot love God and love the world, cannot love God and love money. तो जब हम इन बातों के पीछे रख जाते हैं तो हम परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि हम संसार की चीजों को पैसे को अगर प्रेम करेंगे तो परमेश्वर को प्रेम नहीं कर सकते। And there could be so many things which are idols for us. बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो हमारे लिए मूर्ति बन जाएं। In Luke 14:26, Jesus made an amazing statement which many people don't like to quote or preach upon. और लूका 14:26 में एक प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही जो बहुत से लोग जो है इसको बोलने में उसको बताने में शर्माते हैं, उसको से दूर रहते हैं। But these are words of Jesus himself. और ये बातें तो प्रभु यीशु मसीह की खुद की बातें हैं। He said, when anyone comes after me, वो कहता है कि यदि कोई मेरे पास आए, does not hate his father and mother, brothers and sisters, wife and children, yet his own life, he cannot be my disciple. और अपने पिता और माता और पत्नी और लड़के बालों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। Can you imagine what a statement that is? और ये कितनी अद्भुत एक बात प्रभु यीशु मसीह ने बोली। The same God who says love your enemies, he says, unless you love me more than all these relationships, you can't be my disciple. यही परमेश्वर जो कह रहा है कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखो, वो यहाँ परमेश्वर कह रहा है कि ये सारे रिश्तों से को अप्रिय जानने की बात कर रहा है। Which means none of the relationships should take the place of God. इसका मतलब है कि कोई भी जो रिश्ता है परमेश्वर की जगह नहीं ले सकता। The very thing God blesses us with can become idols for us. कोई भी चीज जिससे परमेश्वर ने हमें आशीष दी है वो भी हमारे लिए मूर्ति बन सकता है। And it could be a father, mother, wife, children, brothers, sisters, even your own life. It takes the place of God. That's an idol. We cannot serve God. चाहे वो हमारे पिता माता पत्नी बच्चे हो, कोई भी चीज हो जो परमेश्वर ने हमें दी है, वो अगर हम उसको ज्यादा प्रिय जानने लगते हैं तो वो हमारे लिए एक मूर्ति बन जाता है। These are all gifts given to us, no doubt about it. जिस परमेश्वर से हमें दान मिले हैं इसमें कोई शक नहीं है। And we respect and we have to have the right relationship with these gifts and cherish all these gifts God has given us. ये सब दान जो परमेश्वर ने दिया है इसको हमें धन्यवाद देना है, इसका प्रेम, इसका बड़े खुशी से इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना है। But they should never take the place of God. पर ये कोई भी रिश्ता जो है परमेश्वर की जगह नहीं ले। Our job can become an idol. हमारा काम जो है वो हमारे लिए मूर्ति बन सकता है। Our ministry can become an idol. हमारी सेवकाई हमारे लिए मूर्ति बन सकती है। Family can become an idol. हमारा परिवार हमारे लिए मूर्ति बन सकता है। And that they can take the place of God.
और ये सब जो है परमेश्वर की जगह ले सकते हैं। So ultimately, the question is your priority. What's your priority? तो हमारे सामने प्रश्न ये है कि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? What the dearest thing in your life? सबसे जीवन में हमारे सबसे प्रिय चीज क्या है? And it has to be the Lord Jesus Christ. और ये हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए। All other relationships all have their place. और सब रिश्तों की अपनी अलग जगह है। We have to honor our parents. We have to love our wife like Christ loved the church. We have to take care of our children. All that is no doubt true. We love our enemies also. How much more we should love our family members, but never that should take the place of God. अपने पड़ोसियों से, अपने परिवार से, अपनी पत्नी से, अपने कलीसिया जैसा प्रेम करना है अपनी पत्नी से, और माता पिता से प्रेम करना है, पर कोई भी चीज जो है हमारे को परमेश्वर के प्रेम की जगह नहीं लेनी चाहिए। When we cling to these so-called idols, we forfeit the grace that could be ours. This is what Jonah said on the belly of the fish. और योना मछली के पेट में से यही बोलता है कि जब हम इन सब चीजों में से परमेश्वर के को ज्यादा प्रिय जानने लगते हैं तो परमेश्वर के अनुग्रह से हम वंचित रह जाते हैं। Now, when the devil cannot pull us back, he'll push us forward, push us into run behind idols. तो जब शैतान हमें पीछे नहीं खींच पाता तो हमारे को आगे धक्का देता है कि हम मूर्तियों के पीछे भागने लगे। And the very thing God gives us can become idols. We know the story about how in the wilderness, when they grumbled against God, and the snakes came and killed them, the Lord told Moses, lift up, make a bronze snake and lift it up. और हम जानते हैं कि कैसे जब इजरायली लोग मरुस्थल में चल रहे थे, बेयावान में चल रहे थे, और सांप आके उन्हें काटने लगे, परमेश्वर ने मूसा को बोला कि एक पीतल का एक तांबे का एक सांप बना और उसको सांप की मूर्ति बना के लगा दे। And Numbers 21st chapter was 1 to 6. Read the story about that. गिनती उसके 25वें अध्याय की पहली छाया तो हम इस बात को पढ़ते हैं। When the snakes came and bit them, Moses said, look at the bronze snake. Those who look up on the snake will live. They don't have to do anything about the poison. Poison spreading. Just look at the snake and you will live. और परमेश्वर ने उसको बोला कि जो भी इस सांप को देखेगा, सिर्फ देख ले, वो उसकी तरफ नजर उठा ले, वो चंगा हो जाएगा, मरेगा नहीं। That's symbolic of something far greater than the New Testament. और ये एक चिन्ह था जो बहुत बड़ी बात थी, जो नए नियम की बात को परमेश्वर ने चिन्ह के रूप में वहां दिखाया। In John 3:14, Jesus says, 3rd chapter verse 14, just as Moses lifted up a snake in the desert, Son of Man must lift up, those who look to him will live. और प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 3:14 बोला, और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचा पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पे चढ़ाया जाए। So symbolically, it is representing the Christ coming, dying for us, becoming a sin offering to redeem us from sin. और एक चिन्ह के रूप में प्रभु यीशु मसीह संसार में आएंगे, पाप बलि चढ़ेंगे और मनुष्य को पाप से छुड़ाएंगे। All the people looked at the bronze snake, they lived. और जितनों ने भी उस सांप को देखा, वो बच गया। Then what happened? That bronze snake became an idol. हुआ क्या कि लोगों ने उस सांप को ही अपना एक मूर्ति बना लिया। And they even gave a name to it. और उसको एक नाम भी दे दिया। 2 Kings 18:1 says the name given was Nehushtan. Nehushtan is the name of the bronze snake, and they gave a name for it and began to worship it. और दूसरे राजा में उसको नाम दिया गया, उसको नहुश्तान बोलने लगे और उसकी उपासना करने लगे। A godly king came and destroyed that Nehushtan, that bronze snake, but the purpose had been served already. और एक परमेश्वर का अच्छा भय मानने वाला राजा आया और उसने उस मूर्ति को तोड़ दिया, क्योंकि उस मूर्ति का जो काम था वो हो चुका था। So even the ministry can become idol. The gifts God gives us can become idols. We don't earn anything. We receive grace. As simple as that. और ये चीजें जो है ये इस अनुग्रह को आने से रोकते हैं, और ये तो एक दान है, परमेश्वर से हमें मिलता है, हमें सिर्फ इसको स्वीकार करना है। The gift should never take the place of the giver. और जो दान है वो देने वाले की जगह कभी नहीं ले सकता। And once we understand this simple principle that whatever we have is a gift of God, we will thank God for the gift, but not put the gift above the giver. एक बार हम समझ लेंगे कि ये जो दान है परमेश्वर से ने हमें दिया है, तो हम कभी भी इस दान को जो परमेश्वर की जगह से बड़ा हम उस दान को नहीं जगह देंगे। How do we realize that we are putting the ministry as an idol? और कितनी बार हम देखते हैं कि हम अपनी सेवकाई को जो है हमारे लिए एक मूर्ति बन जाता है। One sign of that, we compare our ministry, other ministries, and say, "Oh, I'm doing much better than those people," and we compare ministries. Either we think we're better than them, or we think they're better than us, and we get into inferiority complex.
और 2 बातें होती हैं जब हम दूसरों की सेवकाई को देखते हैं कि अरे! मैं तो इनसे अच्छी सेवकाई करता हूँ। या फिर ये होता है कि अब वो मेरे से ज़्यादा अच्छी सेवकाई करते हैं और हम जो है निराश होने लगते हैं। Ministry has never been an idol for us. We thank God for the ministry and simply enjoy God and obey Him 24 hours. We are called to obey Him. और हमें कभी भी इस सेवकाई को जो है अपने लिए मूर्ति नहीं बनाना और हम 24 घंटे परमेश्वर के साथ उसकी सेवा में लगे त रह लेते हैं और उसकी संगति का, उसके अनुग्रह का हम आनंद उठाते हैं। There are shared three hindrances in receiving grace. One is pride, other is the effect of pride, which is bitterness, third is idolatry. और हमने 3 बातों को देखा, पहला देखा जो बाधा है, घमंड है और दूसरा है इस घमंड से जो कड़वाहट आती है, दूसरी बात वो है और तीसरा है जो कि हम देखते हैं कि मूर्ति पूजा, मूर्ति जो हमारे जीवन में बन जाती है। And next week I'm going to speak about three more. और अगले हफ्ते हम 3 और बातों को देखेंगे। And please take it very seriously because these things can affect every one of us. और इन बातों को हमें बड़ी गंभीरता से लेना है क्योंकि ये बातें हम सबको प्रभावित कर सकती हैं। And again, the Apostle Paul, he put away all these hindrances, therefore he could receive more and more grace from God for ministry, for his life, for everything he received grace from God. और हम पौलुस के जीवन से देखते हैं कैसे उसने इन बातों को और हर चीज में अपनी सेवकाई के लिए, हर बात के लिए परमेश्वर के अनुग्रह पे ही वो निर्भर रहा। God shows no favoritism, and he gave grace to Paul, he can give grace to us also. परमेश्वर कोई पक्षपात नहीं करता। जब उसने ये अनुग्रह पौलुस को दिया, वो अनुग्रह हमें भी दे सकता है। May God bless us as we continue next week on receiving more and more grace from God. Abundant provision of grace. God bless you all. परमेश्वर हम सबको आशीष दे ताकि हम परमेश्वर के और इस अनुग्रह को पाते जाएं, बढ़ते चले जाएं और हम इसको आगे अगले हफ्ते और देखेंगे। परमेश्वर हम सबको आशीष दे।